जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो देखिए, ये आज का लेक्चर आपका 7 है, ठीक ना। लेक्चर 6 में जितना हम लोग किए थे उससे आगे हम लोग लेक्चर 7 में करेंगे। तो देखो, लेक्चर 6 में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग अपना क्वेश्चन बना रहे थे पर्सनली 1C का, जिसमें से हम 8 तक क्वेश्चन बताए थे, बाकी रह गया था वो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए, आप लोग क्वेश्चन बनाने जो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं और जितना थ्योरी हो सब रिवीजन करते रहेगा, ठीक। तो देखिए, इसमें हम लोग देखो लेक्चर 6 में जो था, हम 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बना के छोड़े थे। बोले थे कि इसको आप लोग बना लीजिएगा, एकदम आसान है और एकदम हौला है, ठीक ना। हौला का मतलब हवा से भी हल्का है यार, बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अगर 8 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाए तो जैसे हम 1 नंबर बनाए हैं ना, ठीक वैसे हूबहू छाप देना है। बस खाली जो 2 नंबर में अंक है उसको चेंज कर देना है, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब इतना नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, घर पे मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, आपको पढ़ना होगा। ये जरूरी नहीं कि हम सब क्वेश्चन बताएंगे। एक टाइप का क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन में रह रहा है तो हम छोड़ देंगे, एक दो को समझा के छोड़ देंगे, बाकी आप लोग अपना से बनेंगे, ठीक। तो देखो, आंसर आए ना, इस प्रश्नावली में जो है ना, आंसर आपका कुछ और आएगा, उसका कुछ और दिया होगा, ठीक। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी और संख्या पर बने होगा और आप किसी और संख्या पर बनाए, ठीक ना। कोई मैच कर देगा और कोई नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो उसमें आंसर मिलाना जरूरी होगा, ठीक ना। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1C हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। प्रश्नावली 1C और हम लोग पढ़ क्या रहे, रियल नंबर। अब ये सब बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हम लोग लेक्चर 7 में आ गए हैं, ठीक है। तो सारी बात पहले ही बता चुके हैं हम, ठीक। तो चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में 2 गो क्वेश्चन है, A नंबर और B नंबर। A नंबर में भी 3 गो क्वेश्चन दिया और B नंबर में 1 गो है, ठीक ना। यानी कि इसको भी 3 गो मान सकते हैं। तो देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, करे कि 9 के A नंबर, देखिए 9 के A नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि 1 नंबर दिया है 1/7, 2 नंबर दिया है 3/13 और 3 नंबर दिया 11/17। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया है ना 1/7, इसको भाग देकर लिखना है कि अशांत है या अशांत, अनावर्ती है या शांत है, ठीक ना। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लिख देना है बगल में। अगर पूर्ण रूप से कट जाएगा तो शांत होता है, अगर कटेगा नहीं है, अगर वही संख्या रिपीट आती जाएगी तो वो अशांत आवर्ती का होता है। अगर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती जाए, अदल बदल के आते जाए, ठीक ना, तो आपका अनावर्ती होती है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं 9 के A नंबर क्वेश्चन। 9 के A नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 के A नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A नंबर में दिया है आपका, क्या दिया है आपका 1/7, 1/7 है, ठीक है। इसको आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में 1 से भाग दे देंगे, 7 में 1 से भाग दे देंगे, ठीक ना। 1 में 7 से भाग देंगे, ठीक। यहाँ पे नहीं कटेगा तो दशमलव के दे देंगे और यहाँ पे 1 दशमलव का मतलब 0 होता है, दशमलव दे दिए तो 0। देखो 7 से 1 बार में लगाएंगे हो जाएगा 7, ये बच जाएगा 3। अब देखो फिर 0 देंगे, 7 से 4 दफे में लगाएंगे, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 2, 30 में से 28 जाएगा 2, ये कट जाएगा। फिर हो जाएगा 0 और आपका हो जाएगा 7 दूना 14, क्योंकि 3 बार में लोगे तो 21 हो जाएगा और 20 21 से छोटा है, यानी कि 21 जो है 20 से बड़ा है तो वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, फिर यहाँ पर दे देंगे 0, फिर लिख देंगे 7 8 56, ठीक। और ये हो जाएगा 4, फिर दे देंगे 0, फिर दे देंगे क्या 0 दे देंगे और लिखेंगे यहाँ से क्या, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 7 5 35 ले लेंगे, ठीक ना। और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर दे देंगे 0, ठीक ना, फिर देंगे 0, फिर ले लेंगे 7 7 49 और फिर काट देंगे, ये कट जाएगा 49 1 50 होता है। तो देखो अब यहाँ पे 0 देगा तो यही संख्या यहाँ पे है ना, और यहीं से काटते आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से अब काटिएगा ना तो यही संख्या आते जाएगी, यही संख्या आपका रिपीट होगा। फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसा ही आता जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है ये आपका किस प्रकार का संख्या है, किस प्रकार की संख्या है, ये आपका शांत है या अशांत आवर्ती का है या अशांत अनावर्ती का है, ठीक। तो देखो ये रिपीट होते जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा 0.1428
2857, यानी कि ये आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती, यानी कि अशांत आवर्ती की हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे देंगे अशांत आवर्ती, आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक, नेक्स्ट देते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन कह रहे कि बी नंबर में 3/13 है। बी नंबर में क्या दिया है? 3/13। ठीक, अब इसको देखते हैं। 3/13, 3 में 13 से भाग दीजिए। देखो यहीं पे दे दे रहे हैं आप लोग अच्छा से, अगर देखो कॉपी में 1 मिनट समझा दे रहे हैं। देखो हम भाग कैसे दिए हैं, ये देखो इस कॉपी में देखो भाग कैसे दिए, दिख रहा है, भीड़ सटा दे। देखो इस कॉपी में भाग कैसे दिया गया है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो फिर नीचे से आए, हमारे पास उस बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए हम क्या किए हैं, इसलिए हम यहीं से हम भाग दे देते हैं। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग भाग देंगे, नहीं कटेगा तो यहाँ पे 10 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक, 13 दूना 26, ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर 13 किया 39 हो जाएगा। 39 एक क्या होता है 40, फिर दे देंगे 0। 13 12 है 10 है, तो यहाँ पे एक और 0 देंगे और यहाँ पर भी एक और 0 देंगे। ठीक ना, अब लिखेंगे 13 के बाद 13 5 65, 13 7 91, 13 बाद 73 से ज़्यादा हो जाए तो 13 7 91 तक चलेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर दे देंगे यहाँ पे 0, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक ना, तो 13 7 91, 13 78। ठीक, 78 हो जाएगा, ये 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ये बच गया 8 में से आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। ठीक, 13 7 में 13 0 से 13 17 से। ठीक, 13 17 से ये आपका कट जाएगा, 13 17 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 20 हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा 1 और यहाँ पे फिर 0 देंगे तो देखो यही संख्या आ गया, यही संख्या यहाँ पे आ गया। तो ये भी जो है आपका, ये भी संख्या रिपीट होती जाएगी। ठीक ना, यहाँ से फिर आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो यहीं पर छोड़ देंगे इसको। ठीक ना, और यहाँ पे लिख देंगे 0.2 3 0 7 6 9, और ये भी कैसा है, ये भी आपका अशांत आवर्ती का है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक, इसको नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए। हो गया जी, चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से देखो, अगर थ्योरी समझ में आ रहा है ना तब क्वेश्चन स्वयं बना लीजिएगा। थ्योरी नहीं समझ में आएगा, नहीं याद कीजिएगा, नहीं देखिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहिएगा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसलिए थ्योरी को ध्यान में रखते हुए यानी कि रखे रहिएगा, तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा बनाने में। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन मैं बताया, ये सब थ्योरी में बताए हुए हैं, कौन अशांत है, कौन अशांत अनावर्ती का है। ठीक ना, देते सी यानी कि 9 के ए के 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, 9 के ए के 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका 11/17 है, 11/17, 11 में हो जाएगा 17। अब इसको भाग दीजिए, देखिए ये भाग थोड़ा बाहर जाएगा। ठीक है, ये भाग जो है आपका थोड़ा बाहर जाएगा, तो इसको हम यहाँ से भाग देते हैं, यहाँ से भाग देते हैं। देखो ध्यान से देखना भाग कैसे दिया जाता है, जिसको नहीं आता सीखो, भाग सीखो। यहाँ पे 11 दशमलव दे देंगे 0। अब देखो 17 17 19 से ज़्यादा हो गया, 17 छक 73 से, अब 17 छक 73 से कितना होता है 102 होता है। ठीक ना, 17 छक 73 से, 17 छक 73 से 102, 10 में से 8 जाएगा, सॉरी 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 0 से जो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर देंगे 0, फिर अब देंगे 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौका 68 देंगे। अब 10 में से 8 घटा देंगे 2 हो जाएगा, 7 में से 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 17 17 19 से, 17 7 19 से, ये 120 में से 119 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक ना,
फिर देंगे 0। अब देखो ये छोटा है और ये 12 तो एक और 0 देंगे और यहाँ पे भी एक और 0 देंगे, ठीक ना। अब इसको काटेंगे, 17 छक 0 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक 0 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, ठीक। 17 पचे क्या कर देंगे 85 कर देंगे, क्या करेंगे 17 पचे 85 कर देंगे, 17 पचे 85। अब इसको घटाइएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, ये बचा 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे फिर एक 0 देंगे तो लिखेंगे 17 19 से 17 36 से 17 9 53 से, तो 17 8 36 से 8 से लगाएंगे, 17 36 से ये हो जाएगा 4, ये 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक ना। और फिर देंगे 0, 17 19 से 17 36 17 9 53 से फिर लगाएंगे 17 8 36 से 136, तो 140 में से 136 घटेगा तो 4 ना बचेगा, फिर देंगे 0, फिर देंगे 0। जब तक काटेंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से कट नहीं जाए या पूर्ण रूप से वही संख्या रिपीट जो शुरू में आया वही संख्या रिपीट होती नहीं, यानी कि ये 110 है ना कि 110 ना है, तब तक हम लोग काटते चलेंगे, ठीक। अब देखो 40 आएगा तो 17 की 21, 17 × 51, 17 दूना 34, 17 × 51, 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। अब देखो इसके नीचे से आपको भाग देते आना है, यहाँ पे 0 देंगे, ठीक। इसके नीचे आप लोग को भाग देते आना है, ठीक ना। और यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं 6 0 है ना। तो देखो अब कितने से लगाएंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51 कर देंगे और ये हो जाएगा 9 और ये कट जाएगा, फिर दे देंगे 0, 17 पचे 85 कर देंगे, ठीक। और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, फिर दे देंगे 0, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 17 दूना 34 कर देंगे, ये 10 में से 4 जाएगा 6 और 4 में से 1, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो 17 से 17 36 से 17 9 53 से 17 9 53 से, अब देखो 10 में से 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फिर दे देंगे 0। अब हो जाएगा कितना 17 × 51, 17 चौका 68, 68 और 2 कितना होते हैं 17, फिर देंगे 0 और फिर देंगे 17 एकम 17, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 और फिर देंगे 0, 17 एकम 17 फिर करेंगे, ये देखो 10 में से 7 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 0। तो 17 36 से 17 17 19 से 119 कर देंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और फिर काट देंगे और फिर 0 देंगे, ठीक ना। फिर काट देंगे और फिर हम क्या करेंगे 0 देंगे, क्या करेंगे 0 देंगे। अब देखो फिर यहाँ पे आते हैं हम, ठीक, 110 और 110 है ना, तो 110 यानी कि इतना से काटेंगे 17 छक 0 से, 17 17 19 से, तो 17 छक 0 से यानी कि 102, और ये 10 में से 2 जाएगा 8, ये 0 हो गया तो कट जाएगा, ये फिर 0। अब देखो 17 53 17 चौका 17 पचे 50, 17 चौका 68 कर देंगे, ठीक। 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब लिख देंगे 17 से 19 से 17 19 से 17 छक 0 से कर देंगे, 17 छक 0 से, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलते हैं यहाँ पे 10 में से ये हो जाएगा 1 और ये कट जाएगा। तो देखो एक बात याद रखो, देखो ये 110 कहीं आया है, देखो तो यहाँ पे है, यहीं पे आ गया है, यहीं पे आ गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, या रहने दीजिए, ठीक। यहीं पे 110 आ गया है, ठीक, यहीं पे 110 आ गया, देखो 6 4 7 है, ठीक, 6 4 7, 17 छक 0 से 17 17 19 से 17 चौक यहाँ पे 7 होगा, 17 17 19 से हो जाएगा, 120 है तो 17 17 19 से ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक। तो देखो 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे 7, अब लगाइएगा तो 0 दीजिएगा तो एक और 0 दीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार से संख्या जो है आपका रिपीट होते चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका कहाँ तक ले है, इसको बोलते हैं बार, इसको क्या बोलते हैं बार, यानी कि पुनः आपका यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी, ठीक ना, पुनः आपका यही संख्या जो है रिपीट होती चली जाएगी। तो ये भाग दिया हमें, इसको नोट कीजिएगा, लिख देंगे यहाँ से 6 4 7 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 1 1 7 6 4 7, इस पर दे देंगे हम बार 7 तक ले। और ये क्या है तो अशांत आवर्ती क्या है, अशांत आवर्ती,
अशांत आवर्ती, इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया जी, चलिए इसको मिटकाते, हो गया होगा आपको जल्द। हम ज़्यादा समय देने वाले नहीं है, वीडियो को पोस्ट क्यों उतार लीजिए, हम बार बार यही बात बोलते हैं आप लोगों को। पढ़ाई ठीक से कीजिए, बिना पढ़ाई के जीवन में कुछ नहीं है, ठीक। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए। 9th 10th 11th 12th चारों पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए आगे जाके और आसान हो जाएगा। अगर ये चारों में से कोनो एगो छोड़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 का बी नंबर देखते हैं। 9 का बी नंबर कह रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। ठीक उसी प्रकार से ऐसा हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं। कौन नंबर में, तो कौन नंबर में बनाए हुए हम यहाँ पे देखो 6 नंबर बताए हैं क्वेश्चन। 6 नंबर के ही जैसा है, सेम टू सेम 6 नंबर के जैसा है। 6 नंबर के ही जैसा छाप देना है इसको भी, तो छोड़ेंगे नहीं, बता दे रहे हैं, नहीं तो छोड़ेंगे तो आपको अगला वीडियो देखने जाना पड़ेगा, इसलिए इसको बता देते हैं, ठीक ना। क्या बी है, 9 के बी नंबर, 9 के बी नंबर, 9 के बी नंबर, 9 के बी नंबर देखो तो 1/7 है, ठीक। और 7 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा कितना, 7 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.1428557। 6 नंबर क्वेश्चन में 1/7 का मान निकाल के दिया हुआ है, ठीक ना। तो वही हम लिख देते हैं, यहाँ पे कितना दिया है 0.1428142857 ये मान आपका दिया है। और निकालने के लिए आपको क्या करे, निकालने के लिए करे क्या 5/7 और 6/7, ये इसको दशमलव प्रसार में क्या होगा इसी को पूछ रहे हैं, 5/7 और 6/7। तो देखो 5/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 गुणे 5 बराबर 1/7 के मान दिया हुआ है, इस पर बार होगा। 1/7 का मान दिया हुआ है 1.422857 और गुना कर देंगे 5 से, गुना कर देंगे 5 से, ठीक ना। गुना कर देंगे 5 से तो कितना आएगा, हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35 के 5 और 5 × 25 = 3 28, 5 × 25 = 3 28, 8 × 5 = 40 2 42 के 2 4 8 5 × 10 4 14 के 4 हासिल 1 5 का 20 1 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा 5 × 5 = 2 7 यानी कि 0.71425 0 दशमलव क्या हो जाएगा 0.142857 यानी कि हो जाएगा आपका 0.71428, ठीक। और यहाँ पे इससे रेकरिंग दे देंगे, रेकरिंग बोलिए या बार बोलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से एक और दिया था 6/7 था, तो 6/7 को भी वैसे ही करेंगे। 1/7 का मान हमको पता है और 6 से गुना कर देंगे तो 0.1425857 इस पर बार दे देंगे और गुने 6 इसको गुना करेंगे, इसको गुना करें 7 × 42 के 2 हो जाएगा हासिल 4 6 × 35 = 4 34 हो जाएगा हासिल 3 और 6 × 48 = 3 48 3 और 6 × 48 = 3 51 हो जाएगा हासिल 5 6 दूना 12 5 17 के 7 हासिल 1 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2 7 6 6 और 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 यानी कि 0.85714 आ जाएगा, ठीक। 0.85714 ये आपका आंसर होगा। जल्दी इसको नोट कीजिए, ये दोनों आपका आंसर होगा, नोट कीजिए जल्दी। ज़्यादा समय नहीं देंगे बाबू, जल्दी उतारिए मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त। समझे, समझ गए कि नहीं समझे,
समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े जी आगे। आइए मिटकाइए इसको। इसको मिटकाना पड़ेगा जी। इसको मिटका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। जब तक हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं तब तक आप 10 नंबर क्वेश्चन को साफ कीजिए और समझिए क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे समझिए, पढ़िए, उसके बाद हमसे पढ़वाइए क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित को P/Q जहाँ P, पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। Q को 0 के बराबर नहीं लेना है, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चारों देखेंगे, चारों आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा वो आप जानिए, ठीक। हमारा बताना फर्ज है, हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से आप चलिए बनाते 1 नंबर क्वेश्चन देखते। 10 का 1 नंबर दिया है 3.05 और ऊपर है एक रिंग, यानी कि ऊपर एक बार है, ठीक ना, यानी कि 305 दशमलव हो जाएगा बीच में। 10 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 का ए नंबर है कि 1 नंबर है, 1 नंबर है, कितना है 3.05 ऊपर एगो बार है, ठीक ना, एगो बार है। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे माना, या आप लेट भी ले सकते हैं। माना पहले हम लोग मान लेंगे x बराबर 3.05, उसके ऊपर एक बार, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इस समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, ठीक ना। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक। तो देखो 10 गुने x हो जाएगा, यहाँ पे 10 गुने 0.5 हो जाएगा, 10 गुने 3.05 हो जाएगा, ठीक। तो इसको गुना कीजिए, ये हो जाएगा 10x बराबर, ये आपका देखो 10 में गुना करने का रहेगा, ये हो जाएगा 30.5, एक अंक एगो दशमलव उधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 को लड्डू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा लड्डू, ये हो जाएगा 3। देखो 0 5 0 3, 1 2 अंक पहले, 2 अंक पहले, 30 दशमलव के बाद जो 0 आता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। 30.5 का लिखे, 30.5 एक बार है तो एगो बार देंगे, ठीक, एक बार है तो एगो बार देंगे, ठीक। इतना समझ गए। अब आइए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर 30.5 बार, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो, अब समीकरण 2 में भी दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। समीकरण 2 में दोनों तरफ, अब बर्फ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, 10 से गुना करने पर। तो देखो 10 से गुना करो तो 100x हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर इसको गुना करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 305.5 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। गुना कर लीजिए आप लोग, गुना करने में अगर आप लोग तेज है तो कर लीजिए, ठीक। गुना कर लीजिए मेरे भाई, मेरी यार, गुना कर लीजिए बच्चा, गुना कर लीजिए कि ये समझाते, गुना करके दिखाते। क्योंकि इसमें 30.5 और ऊपर एक और एक रिंग है, तो इसमें हमको 10 से गुना करना है। 1 2 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, 0 5 0 3, एक अंक पहले 305.0 है,
ठीक 305.0, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, एगो बार भी चाहिए हमको, क्योंकि उस पर एक बार है तो इसलिए हमको एक बार भी चाहिए। तो देखो 5 पर बार है, इसका मतलब कि 5 5 आते जाएगा, 5 5 आते जाएगा, 5 5, तो यहाँ से 30.5 है, ठीक, तो फिर 5 आएगा, इसके बाद भी फिर 5 आएगा, ठीक ना, नहीं कि 5 5 आते जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 5। अब गुना करिएगा 10 से, 1 2 3 4 5 5 0 3 0 5 5 0 3, अब 2 अंक पहले जैसे 1 2, तो 305.5 है, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक ना, वो जीरो को कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए उसको उड़ा देते हैं। जैसे लड़की किसी लड़के से प्यार करते हैं, ठीक, उसको छोड़कर चले जाते दूसरे के पास, समझिए, वो छोड़ के चले जाते, पहले वाला को छोड़ के चले जाते दूसरे वाले के पास, तो पहलका वाला का कोई वैल्यू करेगी आए, दूसरे का के अलावा पहलका को कोई वैल्यू देगी नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी है, दशमलव के बाद अगर जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं आता है, ठीक, उसका कोई वैल्यू नहीं, छोड़ देता है। चलिए मिटाते हैं इसको, इसलिए हम यहाँ पे लिखे 305.5, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, ये हम समझाने के लिए किए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखो घटाओ उसी को हमसे, 100x आए, 100x में से 10x घटा देना है, अब बराबर, अब देखो 305.5 ऊपर एगो बार है, माइनस कर देना है 30.5, क्यों, देखो जब समीकरण 3 में यहाँ पर देखो एगो में बार है, तो समीकरण 3 में भी आपको एक ही बार लाना पड़ेगा। आप गुना कीजिए, जैसे मन कीजिए वैसे कीजिए, ठीक, लेकिन 10 से कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों में बार है, तो देखो यहाँ से 100 में से 10 घटाओगे तो 90x हो जाएगा, 90x। इसको देखो 305.5 में से 30.5 घटाइए, नहीं घटा हुआ था, यहाँ पे देखिए 305.5 एगो रेकरिंग, 30.5 एगो रेकरिंग, 5 5 मिल के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 275। कहे ना कि दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता है जीरो के। जैसे पहले का जो लड़की पहले लड़के से प्यार करते उसको दूसरा मिल गया, तो वो पहले का जो लड़का है उसका कोई वैल्यू नहीं करेगी वो लड़की, याद रखिएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 275 ना, 275 ना आया था जी, 5 5 मिल के 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, हाँ ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ x बराबर 275, अब बाटा में कर देंगे 90, क्यों, क्योंकि बराबर की इधर जो गुना में है तो उधर जाएगा बराबर के, तो भाग में हो जाए, काटेंगे 18 के पार 5 दफे पड़ोगे तो 90 आएगा, और 50 25 50 25 27 है ना, तो 50 25 2 27 50 25 55/18 आ जाएगा, ठीक ना, 55/18 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आएगा, 55/18। तो लिख देंगे यहाँ से x बराबर 55/18, ये आपका आंसर है, समझ गए, ठीक। तो इसको नोट कीजिए। चलिए एक बार नहीं समझे तो एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित को P बटा Q, जहाँ P Q पूर्णांक है एवं Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। तो एक नंबर क्वेश्चन था 3.05 और 1.5 के ऊपर रेकरिंग था, ठीक ना। हम क्या किए, सबसे पहले माने हैं, सबसे पहले x बराबर मान लिए 3.05, एगो रेकरिंग है एगो, और इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ जो है 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 1 दशमलव, जब भी एक अंक यहाँ पे दशमलव रहेगा और 10 से गुना करेंगे तो एगो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, ऐसे ही आते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 10 3 30 यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव आ गया है, और ये समीकरण 2 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 में भी हम दोनों तरफ 10 से गुना किए, ठीक, 10 से गुना किए, तो यहाँ पे 100x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर एगो
दशमलव बाद में चला जाएगा, और इस पर एक और एक रिंग है तो 5 देंगे हम लोग, ठीक। तो ये समीकरण 3 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दिए है। समीकरण 3 में से जो है समीकरण 2 में को घटा दिया, तो 100x में से 10x घटाइएगा तो 90x हो जाएगा, और 305.5 में से 30.5 घटाइएगा तो 275 हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर 275, और 90 इधर गुना में था तो बराबर को उधर भेज दिए तो भाग में हो गया, ठीक। इसको 55 के पहरा 5 दफ़े पढ़िएगा तो 275 आएगा, और 18 के पहरा 5 दफ़े पढ़िएगा तो 90 आएगा। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर x बराबर जो है 55/18 निकाल दिया, आपका आंसर है। चलिए आप लोग समझ गए। अब इसको मिट काटते और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, हम सुनो ना। क्लास 9th का पूरा जितना चैप्टर है ना, जितना वो सारे के सारे खत्म कर देंगे हम, याद रखिए। उसके बाद हो सकता है तो साइंस लेके आएंगे, साइंस का है। अभी तो फिलहाल थोड़ा टाइम हम नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं ला पा रहे हैं, ठीक। लेकिन लाएंगे बहुत जल्द, आप लोग घबराइए मत। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 के 2 नंबर, 10 के 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 0.235 0.235 और 2 गो पर एक रिंग है, 3 5 पर एक रिंग है। चलिए इसको बनाते हैं। इसको कैसे बनेंगे हम लोग, कैसे बनेंगे जी? ये देखो, ये एकदम आसान है, ठीक। ये क्या है, ये एकदम आसान है। 2 गो एक रिंग है तो इसमें 100 से गुना करेंगे। देखो कैसे, पहले मानेंगे, माना x बराबर 0.235, 2 गो पर एक रिंग है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ इसमें भी 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो इस पर ये हो जाएगा आपका 10x बराबर, ये आपका हो जाएगा 2.35, 2.35 हो जाएगा, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। 2 क्या होगा, 2.35 गुना करके देख लीजिए, 2.35 ये सबका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस समीकरण में 100 से गुना करेंगे, समीकरण में, इस समीकरण में 100 से गुना करेंगे, ठीक। समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से करेंगे, ठीक। 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक। समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, गलती हो जाएगी, गलती है जी। समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, ठीक। यहाँ पे 100 से गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि इस पर 2 गो एक रिंग है, ठीक। इसलिए हमको लास्ट में 3 5 तो चाहिए ना, तब ना घटाएंगे, नहीं तो ऐसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो देखो 100 से जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी कितना, यहाँ पे हो जाएगा 1000x हो जाएगा, ठीक। 1000x गुना करो 100 में 10 से गुना करो तो 1 के 1 हो जाएगा, ठीक। और ये 3 गो लड्डू बच गया, 1 2 3, तो 3 गो लड्डू दे देंगे यहाँ पे, ठीक। 3 गो गोल कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक ना। तो बराबर देंगे, और देखो 2 गो यानी कि 100, तो 2 गो अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ से देंगे 2.35 हो जाएगा, ठीक। 2.35 हो जाएगा, 2.35 हो जाएगा, और 2 को पर एक रिंग दे देंगे, ठीक। देखो ऐसे गुना करोगे 2.35 में कितना, 100 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, 1 2 3 1 2 3 5 5 3 2 0 0 5 3 2। अब देखो तो 2 अंक 235 से आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 गो पर बार चाहिए, ठीक ना, 2 गो पर बार आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 3 5 3 5 3 5 3 5 आते जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, क्यों ना हम लोग ऐसे कर दे, 2.35 3 5 दुगुने 100। अब करेंगे तो देखो 3 और 5 गो है, 5 गो लड्डू, 2 3 4 5 गो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 0 5 3 5 3 2, 1 2 3 4 अंक पहले, 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव, 4 अंक पहले दशमलव, 5 3 5, गलती का जी, 0
अच्छा जी, जोड़ने में गलती हो गई। 1 2 को 0 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 4 अंक पहले 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव दे दिए। ये 0 का कोई मान नहीं है, ठीक, कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मिटाएंगे तो 235.35 और ये दोनों पर रेकरिंग है। ठीक, तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा है आप लोगों का? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, कि समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे भी एकदम बबुआ लेखा समझा देंगे। जैसे बबुआ को दूध पी ले मत रो, पी ला जी ला, और सही समझा देंगे। आप लोग भी एक लड़का है, बउआ है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा और इसको समीकरण मान लेंगे 3। अब क्या करेंगे, वही बात, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। ठीक, घटा देंगे क्योंकि ये ज़्यादा लग रहा है भाई सब, इसका वजन ज़्यादा, इसलिए इसको घटाएंगे दौड़ा उड़ा के। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 3 को, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो देखो 1000x में से यदि हम 10x घटाते हैं तो क्या आता है, और 235.35 में से अगर हम लोग 2.35 को घटाते हैं तो क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका 990x। और ये आपका घटाइए, ये तो दशमलव के बाद में जो देखो, अभी दशमलव के आप लोग जोड़ सीखो, 2.3 बचाए और 3 5 पर रेकरिंग है। ठीक, और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 9 की यहाँ पे लिखेंगे, हम बहुत मार मारेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक, अगर 10 रहता तो 10 यहाँ से लिखते, अगर 1000 रहता तो 1001 यहाँ से लिखते। ठीक ना, 100 रहता तो यहाँ से लिखते। ठीक, तो ये बात को याद रखें। तो केवल क्या है, केवल है आपका कितना है, 2.35 है, तो यहाँ पे लिखें 2.35 यहाँ पे। तो ये दोनों वहाँ से तो 0 हो जाएंगे घट कर, 5 में से 2 घटेगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 233 आ जाएगा, 233। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे x बराबर 233/990 गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर काटेंगे 3 से 3 से 23, 3 से 3 से 23 नहीं कटेगा, तो कितना से काटेंगे हम लोग, ये कट जाएगा, कितना से काटेंगे, तो ये आपका नहीं काटेगा। ठीक, इसलिए वहीं पे आप लोग आंसर छोड़ दीजिए, वहीं पे आप लोग जो है क्या कीजिए, आंसर को छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं मेरे यार, मेरे भाई, आइए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, कि 3 नंबर छोड़ दे, अपने से बना लीजिएगा। 3 नंबर छोड़ दे बाबू। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है 0.24 है। 3 नंबर क्वेश्चन 0.24 और 4 पर एक रेकरिंग है, 4 पर क्या है, एक रेकरिंग है। ठीक, उसी प्रकार से बनेगा, लिखेंगे माना, ज़्यादा आप समझाएंगे नहीं। देखिए अब देखते जाइए, x बराबर 0.24 एक और रेकरिंग समीकरण। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ जो है 10 से गुना करने पर कहेगा कि ए भाई ये तू कैसे करते होता रहा, 10 से गुना तू कैसे जान जाता रहा, 100 से गुना करे के कैसे जान जाता। तो देखो जय गो पर एक रही न तय से गुना करिए। ठीक, समझ गए, एगो बात याद रखिए, जय गो पर एक रही तय से गुना करिए, समझ लियो, उतना ही से गुना करे लेवा। ठीक ना, अच्छा है, हाँ उस तरह नहीं से गुना कर लेवा। ठीक, तो देखो हमें कितना से गुना करम, 10 100 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये 2.4 हो जाएगा, एगो बार है को दे देंगे, समीकरण 2 देंगे। ठीक, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 देंगे, 2.24। तो देखो अभी भी अगर हम इसमें से इसको घटा रहे तो नहीं घटेगा। ठीक, क्योंकि हमको दशमलव के बाद 0 0 का मान चाहिए। ठीक ना, तो एक बार और 10 से इसको गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में दोनों तरफ, समीकरण 2 में
समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो हो जाएगा 100x बराबर में हो जाएगा ये कितना 24.4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। ठीक, तो अब देखो कैसे करेंगे। और देखो समीकरण 3 माइनस 2 ऐसे लिखो, या आप ऐसे भी लिख कि समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। देखो इंटर या मैट्रिक में पढ़ोगे ना तो ऐसे ही घटाइएगा। ठीक, ऐसे लिखिएगा मत समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को गुना करने पर, ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखे समीकरण 3 माइनस 2। ये घटाव का चिन्ह याद रखिएगा। देखो 100x माइनस 10x बराबर 2.4 एक बार ना, हम लोग 3 में से ना घटा रहे हैं जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 24.4 एक बार माइनस 2.4 एक बार, हो जाएगा आपका 90x हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 2 2 मिलकर 0, 4 में से 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 22/90, देखिए 11/45 हो जाएगा। x बराबर 11/45 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 11/45 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट कीजिए। और एक लास्ट बचा है 4 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए मेरे भाई। जल्दी ओ मेरे भाई, शुगा सोना जल्दी नोट करो। हो गईल, नोट कर ले ला लोग तो लोग। तब लास्ट क्वेश्चन देखल जाओ 10 के 4 नंबर। ओकर बाद और बाद 4-5 गो क्वेश्चन वो बता के क्लास खत्म करो। अभियान से 1D स्टार्ट होगा हम लोग का प्रश्नावली। 1D स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 1D चलिए मिटकाते हैं। ज़्यादा समय देना सेहत के लिए हानिकारक है मेरे भाई। इसको भी मिटका दे, तू भी मिटका। बाबू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। देखो ये वीडियो हम जानते हो रात के 1 या 2 बज रहा है। उनको टाइम देख के बताते हैं। 2 को तो मोबाइल नहीं किया, आप लोगों को दिखा देना ही। हमारे पास वॉच है। हाँ देखो 1:18 हो रहा है। 1:18 समय है, 1:18। देखो 10 के 4 नंबर क्या कर रहे हैं, 1.27 है। 1.27 4 नंबर 1.27। ये दोनों परिक्रिया है। तो देखो ये कितना आसान है। यहाँ पे वही काम करेंगे। मैथ में तो ज़्यादा मान लेते। मान लीजिए आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है और उसको x मान लेते हैं और बराबर देकर 1.27 दे देते हैं और इसको 2 गो से मिला देते, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक ना। अब लिख दीजिएगा यहाँ पे कि समीकरण 1 में दोनों तरफ एगो लड़की 2 गो बॉयफ्रेंड रखली से जान जा। वैसे ही यहाँ बा कि समीकरण 1 में 2 गो यानी कि 2 को 10 से गुना करे पर 2 को 10 मत कर, तू डायरेक्ट 100 से कर, 100 से कर दो। समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 गो करेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर ठीक ना, गुना करने पर। तो देखिए क्या होगा जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये तो है कि स्वाभाविक है कि 100x हो जाएगा। अब बराबर 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक, 127.27 127.27 यानी कि 127 कितना हो जाएगा 127.72 की 27 127.27 होगा जी। 127.27 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। इसको मान लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 - 1
समीकरण 2 माइनस 1, तो समीकरण 100x माइनस x बराबर में हो जाएगा 127.27 डबल वार यानी कि 2 गो रेकनिंग, ये हो जाएगा माइनस, छोटा और दीजिए और यहाँ पर 1.27 घटाइए, 100 में से एक x को घटाइएगा, ख़त्म कीजिएगा, यानी कि 2 गो छोड़ो, ये सब बात छोड़ो, पढ़ाई पढ़ने दो। 100 तो ये हो जाएगा 99x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो 127.27 में 1.27 घटेगा, तो ये तो दोनों महाशय दशमलव को उधर वाला 0 हो जाएंगे, लड्डू बन जाएगा, और 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि 126। तो x बराबर दे देंगे 126 बाटा में 99, 33 या 99, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42 बटा 33, 14 तिया 42, 11 तिया 33, काट दिए तो x बराबर हो जाएगा 14 बटा 11। ये आपका है आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। हो गया मेरे भाई मेरे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। ज़्यादा समय देना सेहत के लिए हानिकारक है। आगे बढ़ते अब हम देखते हैं। देखो लाइव क्लास लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बहुत बेकार गांव में है यहाँ, ठीक ना, इसलिए बहुत बेकार गांव में है, इंटरनेट की बहुत कमी है यार यहाँ पे। 5G नीचे रहो तो 5G चलबे नहीं करेगा, छत पर जाओ तभी चलेगा, वो भी धुकुर करता करेज। देखिए 10 नंबर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे कि √2 और √5 के बीच, √2 और √5 के बीच जो है आपको ए नंबर में एक गो परिमेय संख्या निकालना है और बी नंबर में 2 गो परिमेय संख्या निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, √2 है, 2 है हो, √, और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और दूसर का परिमेय संख्या। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 का। ठीक, 1 से लगाएंगे 1, इसको जोड़ते हैं, ठीक ना, 1 से लगाए हैं तो 1, इसको 1 1 मिलके 2 जोड़ देते हैं, 2 में से 1 घटेगा 1। अब देखो दशमलव देके 0 दे देंगे, ठीक है, 0, 4 को 0 दे देते हैं, ठीक ना। तो इधर से जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगा दिए तो वहाँ पे दशमलव दिए ना, तो वहाँ पर भी दशमलव देंगे। ठीक, तो देखो इसको थोड़ा और बारका बनाओ, ये है 2, ठीक, ये है आपका वर्गमूल। तो देखो यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे और 1 2 3 4 को शून्य दे देंगे। ठीक, तो यहाँ से पीछे से जोड़ा लगा, ठीक, जोड़ा लगाते हैं और जो बता है उसी का पहले काम करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे 1 से लगाएंगे, ठीक, 1 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मिटकाओ यार, इसको 1 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और इसको जोड़ देते हैं, हम लोग हमेशा इसको जोड़ते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से डबल 2 को के उतारेंगे, यहाँ से 2 को नीचे लेके आएंगे, ठीक, और इसको दशमलव को काट के यहाँ पे दशमलव दे देंगे, जहाँ दशमलव वहाँ पर देंगे। ठीक, यहाँ पे लगाएंगे कितना से 21 से लगाइएगा, 2 1 में 1 से लगाइएगा तो 21 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो 2 2 दूना 4 42 हो जाएगा, 3 से लगाइएगा तो 3 3 दूना 6 63 हो जाएगा, 4 से लगाइएगा 4 4 दूना 8, 5 से लगाइएगा तो 5 5 दूना 10, यानी कि 4 से लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी 4 देंगे और यहाँ पर भी 4 देंगे, ठीक ना, यहाँ पर भी 4 देंगे और यहाँ पर भी 4 देंगे, ठीक ना, यहाँ पर 4 देंगे और यहाँ पे 4, इसको जोड़ेंगे 4 4 8, इसको जोड़ेंगे 2 4 चौका 16, 4 दूना 8 9, 96 हो गया, 4 चौका 16, 4 दूना 8 9, ये हो जाएगा 4, ये कट जाएगा। ठीक, ये बच जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो देखो इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं, ठीक ना, इतना ही पर छोड़ देते हैं। अब नहीं देते 5 का हम लोग निकालते हैं, 5 का निकालते दशमलव दे देंगे, 4 को जोड़ देंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे, बच गया 5, तो इसको 2 से लगाएंगे, 2 से का पर 2 दफ़े पड़ेगा, 2 दूना 4 आएगा,
यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 में से 4 जगह 1 दशमलव को उड़ा के यहाँ पे दशमलव को रख दीजिए, ऊपर से डबल अंक उतारिए, ठीक। तो 41 में 1 से लगाइएगा तो 1 4 41 होगा, 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 41, यानी कि 2 से लगाइएगा 4 8 84 हो जाएगा, यानी कि 3 से लगाए तो 6 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग 2 से लगाइएगा। कितना से 2 से लगाइए, यहाँ पर भी 2 दे देंगे, यहाँ पर 2 से 2 दूना 4 4 दूना 8, ये 2 2 मिल के 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, इसको घटा दे, भीतर वाला को घटाते हैं, उसके बाद 9 में से 8 घटेगा 1, ये तो आपका 0 होगा। तो देखो 1.4 और 2.2 है। तो पहले का क्या पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या क्या हो जाए, 1.4 के बाद क्या आता है 1.5 आता है आंसर। बी नंबर क्या कर रहा है, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। तो 1.5 ये तो आप निकाल देते, आप चाहो तो ये भी लिख सकते 1.5 कमा 1.6, ठीक। या आप ये भी लिख सकते हो 1.6 कमा 1.7, या आप ये भी लिख सकते हो 2 गो 1.7 कमा 1.8, ठीक ना, ETC। अब जो चाहे वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक ना, जो चाहे वो लिख सकते हो, 2 गो अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया, मिटका दे, मिटकाए हो, बोला ना, मिटका दे। हेलो जी, हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू, मिटकाते हैं, बहुत आप लोग टाइम लेते हैं। ग्यारह नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करे कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम आसान है, देखिए एक अपरिमेय संख्या निकालना है। समय तो परिमेय संख्या निकालना था, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या निकाल। तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्या कैसा होता है, अपरिमेय संख्या कैसा होता है, अशांत अनावर्ती का होता है, ना ही वो कटता है किसी से, हमेशा चेंज होते जाता है। उसका संख्या 10 यानी कि दशमलव के बाद हमेशा चेंज होते जाता है। तो देखो दोनों का पहले क्या करेंगे, दोनों का पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों का हम लोग पहले वर्गमूल निकालेंगे या भाग दे देंगे, ठीक ना। वर्गमूल तो नहीं, भागे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है कि अपना से कोई भी संख्या लिख दे के छोड़ देंगे, वो कटेगा नहीं, ठीक ना। जो नहीं कटता है वो अशांत अनावर्ती का होता है और ना ही रिपीट होता है, तो वो अशांत अनावर्ती का। और क्वेश्चन में भी दे दिए कि 1/7 और 2/7 सॉरी 1/7 और 2/7 ठीक के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर। 1/7 और 2/7 है, ठीक। 1/7 और 2/7। तो देखिए क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, दशमलव देंगे, 0 देंगे, 7 एकम 7 3, फिर 0 दे देंगे, 3 हो जाएगा। फिर जो 17 के 21 7 28, 17 के 21 7 28, 4 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दशमलव यानी कि कट 0, ठीक ना। छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसको भाग दीजिए 2 में 7 से, सॉरी 7 में 2 से, 7 2 में 7 से भाग देना है, दशमलव दे देंगे, 0 दे देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये तो 6 बच जाएगा, फिर 0 दे देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक। 7 8 56, ये देखो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो एक में आ गया 0.14 और दूसरी का में आ गया 0.28, ठीक। दूसरी का में आ गया 0.28। तो क्या करे, एक अपरिमेय संख्या करे, ठीक ना। एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या करे, तो लिखेंगे यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या। तो देखो तो यहाँ से एक अपरिमेय संख्या देखो कैसे लिखें, 0.14 है, ठीक ना। क्या है 0.14, एक अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, 0.14 है यहाँ पे, ठीक। तो 0.14 के बाद क्या होता है 0.15 आता है, ठीक। उसके बाद क्या आएगा
5 के बाद 1 5 जीरो दे देंगे, 1 5 2 को जीरो दे देंगे, 1 5 3 को जीरो दे देंगे, 1 5 4 को जीरो दे देंगे और ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, पूरा जहाँ तक ले मन करेगा वहाँ तक जाएंगे। ऐसे ही आते चला जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही क्या होगा, आते चला जाएगा, ठीक। ऐसे ही आते चला जाती है आपका अशांत अनावर्ती है, ठीक। अपरिमेय संख्या का मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक ना। अब चाहो तो यहाँ पे देखो, अब चाहो तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे चाहो तो 1.61 ले सकते हो, 1.611 भी ले सकते हो। देखो 0.161 या ले सकते 1611 1611 ऐसे, ठीक। ये कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं रिपीट होगा, ठीक। ये आपका अपरिमेय संख्या है, अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या निकल गया, ठीक। इसको नोट कीजिए जल्दी। हो गया। देखो 13 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, 13 नंबर भी ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, 13 नंबर वैसा ही क्वेश्चन है। आइए 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या करे कि 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 को निकालना है यार, सिंपल है। क्या है, 2 है और 2.1/2 है, हाँ 1/2 है। कितना, 2 अपरिमेय संख्या निकालना, 2 अपरिमेय संख्या निकालना है तो देखो 2.1/2 को तो 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा, ठीक ना। 5/2 और इसको भाग दोगे तो इसको भाग दोगे यहाँ पे 2 में 5 से, तो ये तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 0.025 2.5 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 2.5, इसको 1 में 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। भाग दीजिए पहले, ये भाग दीजिए 1 में, देखो ये तो बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 आ गया। ये हो जाएगा कितना, अगर 2 दूना 4 1 5/2, तो 2 5 हो जाएगा इधर, 2 दूना 4 1 0 2 5 10, तो देखो 2 आ गया 2.5। तो 2 अपरिमेय संख्या पूछ रहे, कितना क्या पूछ रहे कि 2 और 2.1/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालिए। तो 2 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो देखो क्या लिखेंगे, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या क्या ले लेंगे, 2 अपरिमेय संख्या। तो देखो पहला हम ले लेंगे क्या, तो पहला ले लेंगे 2.10 1 0 1 2 को 0 1 3 को 0 1 4 को 0 1 5 को 0 2 3 4 5 डॉट ऐसे ही आते चला जाएगा, ठीक। तो ये आपका पहले का अपरिमेय संख्या है, ठीक। और दूसरे का देखो क्या करेंगे, 2.5 है ना, तो 2 क्या करेंगे 2.20 2 0 0 2 3 को 0 2 4 को 0 2 5 को 0 या 2 6 को 0, जैसे चाहे वैसे भी ले सकते। ये आपका जो है यहाँ तक एकदम दूर तक ले जाए, ठीक। तो ये आपका अपरिमेय संख्या। और आपको पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत अनावर्ती का होता है, इसलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी बना कर फेंकते हैं उसको। 1 घंटा का वीडियो हो गया, हम चाहते हैं कि अब आधे घंटा के डाले बने। हमको चाह रहा था कि इसमें जो क्वेश्चन बना रही है 3 गो लेक्चर कर दे, इसका आधा घंटा के। नेक्स्ट करें 14 नंबर की, √5 का मान 2.5 का शुद्ध 2 अंकों तक निकाले, यानी कि मान √5 का मान शुद्ध 2 तक निकाले। तो √5 14 के 14 ही नंबर क्वेश्चन, √5 के कितना तक जाना है, √5 का शुद्ध दशमलव मान निकालना है 2 अंकों तक, ठीक। तो वर्गमूल निकालिए। देखिए वर्गमूल कैसे निकालता है, ये हो जाएगा 5, अभी तक बताए हैं जी, 1 2 3 4
ठीक, 1 2 दशमलव के बाद 2 अंक निकालना है। तो देखो 2 से लगाएंगे, 2 दूना, क्योंकि 2 इसके करीब है, 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 वहाँ पर उतारेंगे 00, तो यहाँ से लगा देंगे 2 से लगाएंगे, दशमलव को उड़ा के दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 4, ठीक ना। यहाँ पे देखो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8, ये जगह 1, और देखो 44, 5 से लगा के देखो 50 25, 5 का 20 22, 5 का 20 2 भाई ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम लोग 3 से लगाएंगे। 4 4 3 3 3 9 4 12 4 12 13, 4 से लगा के देखो 4 का 16, 4 का 16, 4 का 16, 1700 यानी कि 1329, 3 से लगेगा, 1329 3 से लगेगा, 1329 जो है आपका कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक। 1329 इसको मिट कहते हैं, कितना से, 3 से, 3 3 6 4 4, 1 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ठीक। तो ये जो है आपका, ये आपका आंसर है 2.23, यही आप निकाल दिए शुद्ध दशमलव का मान 2 अंक का, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम लोग इधर देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर √6 दिया है, √6 दिया है। आप लोग ऐसे ही रीड काट के मत बनेगा, दिमाग आप फोड़ देंगे हम, ठीक ना। हमारे पास जगह नहीं तो बना रहे हैं। √6 का शुद्ध मान निकालना है, तो देखिए √6 का कैसे निकालेंगे। 6 का भी वर्गमूल निकालेंगे, 1 2 3 4 दशमलव, ठीक। और देखो जोड़ा लगाएंगे इधर से, तो 6 बच गया, तो इसमें 2 6 के करीब है, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा 2, दशमलव को उड़ा के यहाँ पे दशमलव दे देंगे, ठीक। अब इस दशमलव भैया यहाँ पे बैठे हैं आराम से, तो इसको टॉर्चर कीजिए, टॉर्चर करके इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती ले, नहीं आ रहे हैं तो इसका इनका कॉलर ध के वापस लाइए यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से 2 को अंक उतारेंगे, 200 हो जाएगा, ठीक। तो 200 देखो 44 में 5 से 45, 50 55 5 का 20 2 22, यानी कि 4 से जाएगा, ठीक। 4 से यहाँ पर दे देंगे 4 4 4 8, 4 4 8, ये हो जाएगा 4, तो 4 4 का 16, 4 4 का 16 170, 176, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2, ये आपका कट जाएगा। फिर उतारेंगे ये 2 को 0, ठीक ना, 2 को 0 उतारेंगे, उसके बाद कितना से लगाएंगे जी, 48 हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक, इसमें 1 ही दशमलव अंक तक निकालना है। √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक निकले, तो 1 दशमलव अंक तक तो निकल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.4 आंसर। इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे बंधु, जल्दी नोट कीजिए। उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। 1 घंटा 2 मिनट का वीडियो शूट हो गया है, ठीक ना। अभी समय हो रहा है 2 बज रहा है, 2 मुझे 2 बज रहा है। चलिए हो गया, ये प्रश्नावली जो है आपका ख़त्म हुआ और सारे क्वेश्चन इसमें का बता दिए। अब लोग इसको देखो, जैसे जैसे प्रश्नावली ख़त्म करते जा रहे वैसे वैसे आप लोग रिविजन भी करते जाएंगे, क्योंकि कब हम आप लोगों का टेस्ट ले ये कोई गारंटी नहीं है। हमको जब मन करेगा, समय मिलेगा, हम टेस्ट तैयार कर लेंगे और आप लोगों से ले लेंगे, ठीक। तो जितना हम अभी पढ़ा रहे उतना आप लोग सीधा पढ़ते जाइए और रिविजन करते जाइए, ठीक। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। 1D बचा हुआ है, प्रश्नावली 1D, तब हम लोग इसके आगे लेक्चर 8, ये तो लेक्चर 7 है, और लेक्चर 8 में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन आंसर और थ्योरी भी करेंगे उसका, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। देखो एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहें अच्छा से, मज़े से, ठीक। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और कहीं कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स से डाउट पूछिएगा, ठीक। हम उसका जवाब या रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।